एवरीवन, गेट का पेपर स्टार्ट हो चुका है। आज कुछ बच्चों का पेपर है, कल कुछ बच्चों का पेपर है, कुछ लोग का नेक्स्ट संडे को पेपर है। तो आप लोग बच्चों में आप लोग के साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे जो पहला पॉइंट है बेटा, कभी भी आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचने वहां है कि रिजल्ट क्या होगा। आप गेट का पेपर देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, पेपर खराब हो जाएगा तो क्या होगा, पेपर अच्छा होगा तो क्या होगा। बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। जितना आपने आज तक पढ़ा है उसको बेटा उसका आउटपुट लेने का टाइम है। ये नहीं सोचने की जरूरत है कि आउटपुट आएगा तो क्या होगा। बिल्कुल आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आपको टेंशन होगा, आप डिप्रेस होगे। बिल्कुल ये फीलिंग नहीं लेना है और आपको कूल रहना है बेटा। कूल तभी रह पाओगे जब आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है, तो इस पॉइंट का आप लोग ध्यान देंगे। जो सेकेंड पॉइंट है बेटा कि आपको अगर कभी भी डिप्रेस या टेंशन लगे कि क्या मैंने पढ़ा वो पढ़ा है कि आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में बेटा, तो आपको ये सोचना है कि जो आपने पढ़ा है अभी तक वही कल के एग्जाम में पूछा जाएगा। मेन यही पॉइंट है। तो इससे आपका दिमाग कूल रहेगा। ठीक है, तो दिमाग का बोलो कि बेटा हम जो पढ़े हैं वही एग्जाम में आने वाला है। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर हम लोग का ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग अभी तक जो पढ़े सब भूल गए हैं। तो बेटा आपके साथ नहीं, ये सारे बच्चों के साथ ऐसा फीलिंग होता है। एग्जाम के एक दो दिन पहले आपको ऐसा लगता है कि जो भी पढ़े सारे का सारा भूल चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका दिमाग आपके साथ गेम खेल रहा है। वो आपको ऐसा रियलाइज करा रहा है कि आपको जो भी पढ़े हो वो सारी की सारी चीजें क्या है आप भूल चुके हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाओगे, जैसे क्वेश्चन देखोगे, आपकी सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें आपकी याद आ जाएंगी। ठीक है, तो इस बात से बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बेटा जो एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में हीरो बनने की कोशिश मत करो। हीरो बनने से मतलब ये बेटा कि ऐसा नहीं कि आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। जैसे मान लो आपका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है तो जरूरी नहीं कि एप्टीट्यूड में आप पूरा क्वेश्चन बना पाओ। आप मान लो कि एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन उसमें से 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो आपको वहां 2 क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करना कि क्यों नहीं बन रहा है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसके सारे क्वेश्चन ना बने, आपसे सारे क्वेश्चन ना बने, कुछ क्वेश्चन ना बन पाए बेटा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं बन पा रहा तो क्या होगा। नहीं, जरूरी नहीं कि आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाए। वहां पे बेटा आपका मेन जो गेम है, आपको नंबर स्कोर करना है कि मैक्सिमम नंबर आप कितना ला रहे हैं। आप वो किसी भी सब्जेक्ट से ला सकते हैं, नेटवर्क से ला सकते हैं, कंट्रोल से ला सकते हैं, एप्टीट्यूड से ला सकते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ला सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है किसी भी सब्जेक्ट से ला सकते हैं। वहां पे मेन गेम है मैक्सिमम नंबर लाने का। वहां पे कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि कौन से सब्जेक्ट से आप नंबर लेके आए हो। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन से बिल्कुल लड़ाई मत करना एग्जाम में। अगर किसी क्वेश्चन से आप फाइट करने लगे एग्जाम में कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा बेटा, तो वहीं पे आप कंपटीशन से बाहर चले जाओगे। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों की, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और वो कुछ पूछा और रहता है और निकाल कुछ और देते हैं। मतलब वो क्वेश्चन उनको आता रहता है लेकिन गलत पढ़ने की वजह से गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन होता है बेटा उसी में की होता है कि वो क्वेश्चन कई बार ट्रू पूछता है तो हम लोग फाल्स टिक करके आ जाते हैं, फाल्स पूछा रहता है तो हम लोग ट्रू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आ जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। ठीक है, और बेटा इस साल एमएसक्यू है, तो एमएसक्यू सबके लिए नया है। तो एमएसक्यू में एक से ज्यादा 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि किसी क्वेश्चन को पढ़े पहला आंसर सही है तो टिक करके आगे बढ़ जाना। नहीं, आप सारे ऑप्शन को पढ़ना कि कौन कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि एमएसक्यू में बेटा एक से ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, और जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि एग्जाम सेंटर पर जब आप पहुंचते हैं तो वहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो आपको उनको देख के बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि वो पढ़ रहा है मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूं। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। गेट एक ऐसा एग्जाम है कि एग्जाम के पहले आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी पूरे साल की मेहनत वहां पे काम आएगी। 2 मिनट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप बिल्कुल एग्जाम हॉल पे जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है बेटा। पानी आपको पीना है और अपने आप को रिलैक्स फील कराना है, एकदम रिलैक्स फील होना है। एग्जाम सेंटर में जाना है, एग्जाम पे बैठना है और अपने पेपर को एकदम बेस्ट लेवल से अप्रोच करना है। मतलब आज जो अभी तक पढ़े हो बेटा उसको आपको अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो वहां से जो 3 घंटे में जो आउटपुट आएगा बेटा वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन मत लो और एकदम कूल माइंड से जाना, पेपर को अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे उसको बनाना, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अभी नहीं बन पाएगा बाद में बनेगा तो उसको मार के जी रिव्यू करके आगे बढ़ जाना। बिल्कुल किसी क्वेश्चन से लड़ाई मत करना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बेटा जो लोग का पेपर होते जाएगा वो अपना एप्टीट्यूड के और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मुझे अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिनका पेपर नेक्स्ट वीक होने वाला बच्चों उनके लिए मैं स्पेशल सेशन लगाऊंगा, क्योंकि जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं बेटा पैटर्न बेस्ड होते हैं। जो
आज 6 और 7 तारीख पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलरली क्वेश्चन बेटा आप लोगों का जो नेक्स्ट पेपर होने वाला 13-14 को, उसमें भी पूछे जाएंगे। तो बेटा आज का जो पेपर का एनालिसिस और कल का पेपर का एनालिसिस मैं आपको लेके आऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अविनाश सर मैथ करके टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं आप तक पहुंच पाए, और जिन लोगों का नेक्स्ट वीक पेपर है बच्चों उनको हेल्प मिल पाए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा। तो यही मेरा लास्ट लाइन है कि कूल रहना है, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, और अपना बेस्ट परफॉर्म करना है बेटा। अपना बेस्ट दोगे तो रिजल्ट भी बेस्ट आएगा, मुझे भरोसा है इस बात का। अगर आप बेस्ट दोगे तो आपका रिजल्ट भी बेस्ट आएगा बेटा। तो गुड लक सबको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं बेटा सॉल्यूशन में।